वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में यदु मैथ शिवंतर में मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। ये नहीं कहूंगा लाइक कर दो, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना। सर हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका पढ़ाई का जज्बा चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। लाइक करो या मत करो कोई टेंशन नहीं, यूट्यूब चैनल आगे बढ़े या नहीं बढ़े, बस शेयर कर दो, सभी को बता दो कि हाँ इस वीडियो को देख लो। बस हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आए। सब्सक्राइब तभी करना जब आपके समझ में आए, और समझ में क्या आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है, मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा। 20 क्वेश्चन होंगे, आपको जल्दी कैसे करना है, एग्जामों में जल्दी कैसे करना है वो सिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ मैं बिल्कुल टिप्स नहीं बताऊंगा कि ये टिप्स ये है, इस क्वेश्चन में ये आएगा, इस क्वेश्चन में ये आएगा, ये नहीं बताऊंगा मैं। बस जो क्वेश्चन जल्दी कैसे करना है, क्वेश्चन का हमें पुटअप कहां से पकड़ना है, क्वेश्चन को कहां से देखना है, मैं वो बताऊंगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीट कहाँ है मेरी, रुकिए 2 मिनट रुकिए, मैं सीट ले लूं। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट दीजिए सर। हाँ, तो आज रीजनिंग का प्रैक्टिस, आज रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करेंगे हम। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, क्लियर सी बात है। और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। अब रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लगा दिया मैंने। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए दो चिन्हों को आपस में, और ये हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चनों को आपने देखा होगा, एसएससी सीजीएल 10+2 एमटीएस, इन सभी में ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। इसीलिए मैंने भी डाला एक क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि प्लस और माइनस को चिन्ह, अगर अब देखो इसमें हम अपनी तरफ से चिन्ह को नहीं बदलेंगे, क्वेश्चन में जो कह रहा होगा उस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के जरिए क्वेश्चन को चेंज करेंगे। और हमेशा ऑप्शन पहले से स्टार्ट करो या लास्ट से स्टार्ट करो, क्योंकि या तो सी होता है ज्यादातर ज्यादा, या बी होता है, ये ज्यादा से ज्यादा होते हैं। क्योंकि डी लास्ट वाला बच्चा या तो लास्ट से स्टार्ट करता है या पहले से स्टार्ट करता है, तो इन ऑप्शनों में बी और सी ज्यादा होते हैं। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, और क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है 18 + 6, 18 + 6 आपको दिख रहा है ना, 18 + 6 -6 भाग 3, -6 भाग 3 गुणा 3 बराबर 6। और सर यूट्यूब की तो इतनी मट्टी धज्जियां उड़ा दी सर, इतनी धज्जियां उड़ा दी है कि क्या बताऊं, कि यूट्यूब पर व्यू आना बहुत कम हो गए हैं, मेरे चैनल के नहीं, आप किसी भी बड़े चैनल के देख लीजिए कि हजारों में लाखों में व्यू जाते थे, वो केवल हजारों में व्यू आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा का मनोबल डाउन हो गया, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चा सोच रहा है कि अब कोई वैकेंसी नहीं आएगी, अब तो भाई क्या होगा और क्या नहीं होगा। मैं ये कहूंगा मेरे प्यारे भाइयों, आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जितना आपने पढ़ लिया है कोचिंगों से उतना रिवीजन करते रहिए, क्योंकि पीछे की चीजें ना भूलें। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि पीछे की चीजें ना भूलने के कारण आप रिवीजन करते रहिए। आप रिवीजन ये मत सोचिए कि वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, आएंगी तो अच्छी, नहीं आएंगी तो अच्छी। हम पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ाई छोड़ने से सर आपका 1 साल का बैकअप पीछे चला जाएगा, आपको पीछे की चीजें ध्यान भूल जाएगी, और 1 साल का बैकअप पीछे चला जाएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। इसलिए कंटिन्यूअस अपनी तैयारी बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें, बस हमारी इतनी उम्मीद है। और जल्द से जल्द लॉकडाउन खुलेगा, और जल्द से जल्द लॉकडाउन जब खुलेगा तो आपको सूचित भी हो जाएगा और कोचिंगें स्टार्ट हो जाएंगी। कोचिंगें तो शायद जुलाई में जा सके, कोचिंग तो जुलाई में खुल सकती हैं। अब देखो 18 + 6 -6 भाग 3 गुणा 3 बराबर 6, और क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन कह रहा है पहला वाला, तो पहला वाला हम इतनी जल्दी करेंगे ना। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो। हमने करा 18 प्लस की जगह माइनस किया, और प्लस की और माइनस की जगह प्लस किया। भाग 3 गुणा 3 बराबर 6 आएगा कि नहीं। 3 दूनी 6 किया, 2 3 6 हो गए, 6 6 12 हो गए, 12 में ओहो देखिए देखिए देखिए, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। हमने प्लस की जगह क्या किया माइनस, माइनस की जगह क्या किया प्लस। अब देखो 3 दूनी 6, 2 3 6, 6 6 6 6 12, 18 12 6। ये क्वेश्चन आपको देखने हैं, कौन सा क्वेश्चन पुटअप होगा वहीं हम तुरंत की तुरंत आगे बढ़ जाएंगे।
आया समझ में? हाँ, इसका ऑप्शन बी होगा, आप देख लीजिए करके। अब दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित, देखो आपको क्वेश्चन लगा दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है सर, क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी क्वेश्चन सर बहुत आता है, आपने एग्जामों में देखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। और क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, दवा है, दूसरे नंबर पे रोग की पहचान, परामर्श, बीमारी, स्वास्थ्य लाभ, डॉक्टर। इसको हम आपने देखा कि जब बीमारी होगी तब डॉक्टर के पास जाएंगे। हमने स्टार्ट किया बीमारी से चौथा, हमने जब बीमारी होगी, सीधी बात है, चार के बाद जब अब हम फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास फिर डॉक्टर रोग की पहचान करेगा, फिर रोग की पहचान करने के बाद परामर्श करेगा, परामर्श करने के बाद दवा देगा, दवा के बाद जो 5वां नंबर है स्वास्थ्य लाभ, हम ठीक हो जाएंगे। क्या आया समझ में? जब बीमारी होगी, बीमारी के बाद डॉक्टर के बाद रोग की पहचान, रोग की पहचान के बाद परामर्श के बाद दवाई देगा, दवाई देने के बाद आपको समझ में आया? थोड़ा हवा नहीं जा रही है, हाँ नहीं आ रही, चलो। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तीसरा क्वेश्चन, ये तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन आपको लगा दिया है, और तीसरा क्वेश्चन में देखना है, डी ऑप्शन सही है, ये क्लियर है, तीसरे का डी। हमने पहले का पढ़ा बी, दूसरे का पढ़ा हमने ए, तीसरे का पढ़ा हमने डी। ये तो सर आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, छोटा सा, आप कर सकते हो इसको। आया समझ में? ठीक। अब इसके बाद क्या कह रहा है, 44 क्वेश्चन लगाओ सर, चौथा क्वेश्चन लगाओ। हाँ, क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान है, 12, 14, 56, 30। हमारा ऑप्शन में दिया है 12, 14, 56, 30, यही दिया है कि नहीं? 12, 14, 56, 30 यही दिया है कि नहीं? ये बताइए सर, यही दिया है कि नहीं? 12, 14, 56, 30। अब इसमें हम दिमाग लगाएंगे। अब देखिए 4 का स्क्वायर अगर हम करें और 4 घटा दें, 16 में से 4 गए, कितना आया? 12। अब इसमें 14, ये 56 है, अगर 56 के आगे कोई 4, 60, 56 मान लो, रुको 8 का स्क्वायर करके 8 कोई घटा दूं तो 64 में से 8 घटाऊंगा तो 56 आएगा कि नहीं? 6 का स्क्वायर करके 6 घटा दूं तो 36 में से 6 बराबर 30 आएगा। ये आ गया, पर 14 कोई हमारा हो ही नहीं सकता, तो 14 आंसर हमारा अलग हो गया कि नहीं? 14 हमारा अलग हो गया। आपको क्वेश्चन समझ में आया मेरे प्यारे भाइयों? आया कि नहीं आया? चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे भाई, ये कह रहा है यदि बैक को कह रहा है 11,312, यदि बैक को, क्वेश्चन लगा दिया ना सर, बैक को 11,312, केक को कह रहा है 11,13। जब ये कह रहा है, फिर वो पूछ रहा है सर मेड को बताइए, मेड को हम क्या कहेंगे? इन क्वेश्चनों में हम तुरंत लगाते हैं, आपको अल्फाबेट याद होना चाहिए। जब अल्फाबेट याद नहीं होंगी तो आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते। अल्फाबेट, अगर देखो एक और बात बताऊं, ट्रिक बताऊं आपको। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको 5 मिनट पहले पेज मिल जाता है, तो अल्फाबेट बाई चांस अगर ध्यान भूल जाती हैं, जैसे हमें याद नहीं रहती जल्दबाजी में, तो आपको एक इम्पोर्टेंट, मैं भी करता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी करता हूं, तो आपको एक सुझाव देता हूं कि ABCD पहले लिख लीजिए, पर ABCD डायरेक्ट A से Z तक ना लिखें, A से M तक,
एम से फिर स्टार्ट करेंगे, एन से, एम ऊपर एन, तेरे ऊपर छोड़ दो, तेरे नीचे, उल्टा से स्टार्ट करेंगे तो हमें उसमें क्रम में क्या हो जाता है सर, उस क्रम में हमें उन चीजों को ध्यान रहेगा कि ये अपोजिट चीजें हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है मेड। अब मेड जो है को किस रूप में, अब देखो बी का 2 होता है कि नहीं, के का 11 होता है कि नहीं, ए का 1 होता है कि नहीं, सी का 3 होता है कि नहीं, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, के का 11, ए का 1। कर लीजिए सर, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ आ जाएगा 54, 5, 4, 1, 13। तो क्या आया 54, 113। आया बात समझ में कि नहीं? इन चीजों को आपको करना है और समझना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इन चीजों को आपको देख के चलना है। अगला क्वेश्चन देखो, मिटा दो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लगा दो सर। हाँ, ये क्वेश्चन ज्यादा से ये भी आते हैं और ये भी आते हैं, ये आते जाते रहते हैं सवाल। भैया ध्यान रखना, सवाल को आपको करना है। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में, इस वाले सवाल में कह रहा है कि उस संख्या का युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याओं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दोनों संख्या नीचे दी गई हैं। तो 4 और 32 आपस में वैसे सभी वैसे हैं, पर 4 और 32 कह रहा है, 4 और 32। अब देखो 8 का क्यू कितना होता है, 8 का क्यू कितना होता है ये बताइए, 8 का क्यू कितना होता है? 8 का क्यू होता है 512। और जब 8 का क्यू 512 होता है, शायद 8 का क्यू 512, 8 का क्यू 512, पर ये नहीं सेट कर रहा। इसको हमने कैसे किया, 4 का क्यू होता है 64, 64 में 2 का भाग दिया 32। हमारे हिसाब से तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, पर नीचे देखिए उसी प्रकार जिस प्रकार दोनों संख्याओं नीचे हैं, इसमें से ऐसा देखो तो देखो 6 का क्यू होता है 216 और 2 का भाग देंगे तो 108, और यही हमारा ऑप्शन है 6 का 108। और ये सभी अलग अलग टाइप के हैं, पता नहीं डिस्ट्रिक्ट, अब पता नहीं, ये माइंड डाइवर्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं। इनको जितना आप रिवीजन मारोगे ना आपको उतना ध्यान आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है सर दी गई श्रेणियों में, हाँ, माता पिता अमीर व्यक्ति किसान, माता पिता, इसका माता पिता अमीर व्यक्ति किसान, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, मैंने लिख भी दिया है। इसका डायग्राम बनाना, वेन आरेख तो आता ही आता है, आपको पता है वेन आरेख तो आता ही आता है। माता पिता अमीर व्यक्ति और किसान, आपको देखा कि नहीं? अब जब माता पिता अमीर व्यक्ति और किसान का हम डायग्राम बनाएंगे तो देखो माता, इसमें माता पिता हो गए भैया, कुछ माता पिता जो होंगे वो अमीर व्यक्ति होंगे कि नहीं होंगे ये बताइए। ऐसा तो है नहीं, कुछ गरीब भी होंगे, कुछ अमीर व्यक्ति होंगे, अमीर व्यक्ति। अब जो माता पिता भी होंगे अमीर भी होंगे वो किसान भी कर रहे होंगे, किसान। ऐसा नहीं भैया किसी पे 500 बीघा खेत है वो अमीर है, आजकल जिस पे 100 बीघा खेत है वो अमीर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो किसका डायग्राम बना, ऐसा डायग्राम बनेगा। आपको आया बात समझ में, आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में टेम्पल, डेली की डेली क्वेश्चन होंगे, डेली की डेली 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का आज से इस चैनल को ये समझो मॉक टेस्ट दे के भर दूंगा सर, टेंशन ना लेने। 100 वीडियो होने वाली है अपनी, 100 वीडियो होने वाली है। ये नहीं, मैं किसी भी टीचर की बुराई नहीं करूंगा, जो भी अदर खुल रहे हैं यूट्यूब चैनल, 8 वीडियो बना के बंद कर दी, 7 वीडियो बना के बंद कर दी, मैं आपके लिए पूरा योगदान दूंगा, टेंशन लेने की बात मत करना, टेंशन तो लेनी ही नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है टेम्पल को डिकोलोड्स, ये कह रहा है TEMPLE,
इसको उसने लिखा DKOLDS। अब बताइए, ये कह रहा है WORSHIP को बताइए क्या लिखेंगे। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी यहाँ पे। देखिए, इन चीजों को तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए। क्या कह रहा है, देखो डी, यहाँ डी थी, यहाँ ई है, तो ई का क्या हुआ, डी, डी ई, डी ई, के एल ओ पी एल एम डी ई एस टी। तो हमें तुरंत ध्यान आ जाता है, यहां से स्टार्ट करेंगे, ओ पी एच आई जी एच आर एस। तो बस इतना ही रुक जाइए और देख लीजिए ओ से स्टार्ट कहां तक, जी एच आर तक, और लगा दीजिए टिक। बस इतना ही छोड़ दीजिए, ऑप्शन देखो कहां तक बना और वहीं छोड़ दो। आपको फिर आगे नहीं जाना है, ध्यान रखना, जहां ऑप्शन बना वहीं तक छोड़ दो, आगे नहीं जाना है। ऑप्शन हमें दिख गया, बस अब हम बाई चांस हम आगे क्या करें भाई, जहां तक ऑप्शन आपको डाइवर्ट कर रहा था वहां तक करिए, और जहां तक आपको पक्का पता चल गया कि यही है तो छोड़ दीजिए। गर्मी हो रही है सर, हाँ आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए सर क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी करिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू के पिता हैं, तो पी क्यू के पिता हैं, क्लियर सी बात है। पी हमें देखो मैं करा दूंगा, मैंने ब्लड रिलेशन जिसको नहीं कराया मैं बता दूंगा। जब भी कोई बड़ी फैमिली होती है जिसका पिता होता है वो ऊंचा होता है, जो पिता होता है वो ऊंचा होता है, तो जो पिता होता है वो ऊंचा होता है, तो जो पिता होता है वो ऊंचा होता है, बात समझना। तो पी क्यू का पिता है, और हम हमेशा प्लस जो होता है वो हम मेल के लिए वो करते हैं, जो माइनस होता है वो फीमेल के लिए करते हैं। ध्यान रखना, जो प्लस होता है वो मेल के लिए करते हैं, जो माइनस होता है वो फीमेल के लिए करते हैं। तो पी प्लस पता चल गया, पी पिता है तो प्लस होगा, क्यों अभी हमें पता नहीं है बेटी है कि बेटा। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, आर के दादा हैं, जो पी हैं वो आर के दादा हैं, जो पी हैं वो आर के दादा हैं। तो क्लियर सी बात है, आर के दादा, 3 पीढ़ी हो गई। अब ये 3 पीढ़ी हो गई, ये तो बेटा था, बेटे से नीचे कोई भी बेटा था या बेटी थी उसके नीचे आ गया। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, इसको नीचे लिख लीजिए, अभी हम इसको क्लियर नहीं कर सकते। अब कह रहा है आर एस का भाई है, आर एस का भाई है, जो आर है वो एस का भाई है। भाई के लिए हम बराबरी में, भैया भैया होता है बराबर, भैया कौन होता है, बराबरी में। भैया बराबरी में रहेगा कि नहीं, भैया बराबर रहेगा। अब आर हो गया एस का भाई। अब कह रहा है एस की माता टी, एस की माता टी, जो एस की माता टी, तो ये भी भाई है, इसकी भी माता टी, माइनस एस की माता टी का विवाह उवी से हुआ है, उवी से। भैया जो जोड़ा होता है वो बराबर होता, उवी से हुआ है विवाह। ये जब नेगेटिव है तो भैया नेगेटिव टू नेगेटिव से शादी हो सकती है क्या, नहीं, नेगेटिव टू पॉजिटिव से शादी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, उबी का पी से क्या संबंध है। अब जब ये बराबरी में आ गया, उबी का पी से क्या संबंध है। अब देखो उबी का पी से, उबी का है, पी का है, जब ये कौन है, बेटी, और बेटी है तो ये कौन होगा, दमाद, दमाद बोलेंगे भैया, दमाद। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दमाद पे टिक लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीरीज है 2, 5, 11, 23, 44। अब बताइए क्या आएगा। तो आपने देखा 3, ये बड़े 8, ये बड़े 12, ये बड़े 21, ये बड़े कितने, अब देखेंगे इसमें 5 बड़े थे, इस कितने बड़े थे, ना 2, 3, 5, 6 बड़े हैं, इसमें 3 बड़े, इसमें 6 बड़े, इसमें 9 बड़े, तो इसमें 12 बढ़ेंगे, तो 21 12 33 बढ़ेंगे, 33 में 77 आएगा। 77 इज राइट आंसर। जल्दी जल्दी, जितना जल्दी कर सको उतना जल्दी करना। ठीक है, आए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाइए, जल्दी से लगाएं।
हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया रिएक्शन एक्शन टू रिएक्शन एक्शन टू रिएक्शन, कोई भी वर्ड इंग्लिश में जल्दी सॉल्व हो जाता है, जब इन चीजों में इंग्लिश में भी जल्दी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो उकसाना का संबंध हमें पता है किससे होगा, उकसाना का संबंध रेस्पॉन्स अनुक्रिया से होगा, लगा लीजिए टिक अनुक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला डायग्राम 52वां क्वेश्चन है, या सॉरी क्वेश्चन कोई सा भी हो देख लो, ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन ए डायग्राम में बनेगा। क्लियर है। अगला पासा का क्वेश्चन है, अगला पासा तो भैया करा दिया है, पासा तो हमने करा दिया है, यूट्यूब पे भी करा दिया है, तो ये तो कभी गलत जाना ही नहीं है। अपोजिट पूछा है, ऊपरी फलक को कौन सी संख्या दिखाई देगी, ये कह रहा है एक ही पासे को दो भिन्न दर्शाया गया है, तो 6 के निचले फलक पर 6 का अपोजिट पूछा है, तो 3 1 5 3 1 5 3 4 2 3 4 2, तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अब 6 हो जाएगा तो 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा। 6 के निचले भाग पर क्या दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, आई कि नहीं आई। चलो ये क्वेश्चन है बढ़िया। ये क्वेश्चन देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो डी जी ई एफ, एक दिखाई दे रहा है एच एन एल जे, एक दिखाई दे रहा है TWV, एक दिखाई दे रहा है MSOQ। अब देखिए DEF प्लस के 2 हुए, EFG प्लस के यहाँ 2 हुए। क्लियर है। HIJ प्लस के 2 हुए, LMN प्लस के 2 हुए, TUV प्लस के 2 हुए, UVW प्लस के 2 हुए। भैया MNOPQ तो क्लियर सी बात है, ये तो बहुत हो गया। ये क्वेश्चन अलग है, सब में +2 हो रहे थे, इधर से +2 इधर से +2, इसमें +2 नहीं बना, तो ये क्या हो गया हमारा, अलग हो गया। अगला क्वेश्चन, सब ब्रांड मिलेगी भैया, सब ब्रांड, ध्यान रखना, सब ब्रांड मिलेगी सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ये तो भैया आता ही आता है, ये तो आता ही आता है। क्या है, A C खाली जगह D खाली जगह B खाली जगह C B D खाली जगह A खाली जगह B D B। देखिए हमेशा ऐसा क्वेश्चन पहले तो काउंट करो कितने वर्ड तक जा रहा है, हमेशा ऐसा क्वेश्चन पहले काउंट करेंगे कितने क्वेश्चन तक यह जा रहा है। तो क्वेश्चन को काउंट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो इसमें 6 के डिवाइडेशन बना दीजिए। तो 1 3 3 4 5 6 यहां तक बना, 1 यहां तक बना, 2 2 3 4 5 6, एक ये बना हमारा खाना, इसको डिवाइडेशन कर दिया। अब इसको डिवाइडेशन करने के बाद देखिए यहाँ ए मिला, यहाँ बी मिला, यहाँ ए मिला, लास्ट में यहाँ बी मिला, पर यहाँ नहीं है, ए और बी भर दो। अब हम आगे गए दूसरे, यहाँ सी है, यहाँ सी है, पर लेकिन यहाँ सी नहीं है। बहुत अच्छा तरीका है ये इसको करने का। आपको समझ में आया, क्या समझ में आया, यहाँ ए है, यहाँ नहीं है, ए भर दो, यहाँ ए है। दूसरे पे गए, यहाँ सी है, यहाँ सी है, नहीं है, यहाँ भर दो। तीसरे पे गए, खाली है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, भर दो। चौथे पे गए, यहाँ डी है, यहाँ डी है, यहाँ भी डी है। इस पे गए तो इस पे गए, इसके में डी है, यहाँ बी है, यहाँ डी है, यहाँ डी है। तो क्या आया, बी डी ए बी सी। तो कौन सा हुआ, कौन सा हुआ, ए हुआ। आया भैया, आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाइयों, आपको दिखाई दे रहा है। इंक डाल लूं क्या, नहीं, चलो अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, कथन। कुछ कार बहन हैं, कुछ कारवान हैं, वाहन हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी 4 पहिया कारें हैं, सभी 4 पहिया नहीं, कोई भी कार, कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं है। ये कथन है। ये भाई कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं है। बातों को समझना। कथन, अब कथन दें। अब देखो 50, ये 100, जिसने मेरी क्लास ऑफलाइन ली है वो कर सकता है। ये 100, ये प्लस है, ये माइनस है, इन दोनों से संबंध बनेगा माइनस का। पहला टिक लगाएंगे, हम तुरंत देख के आंसर दे सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं इसको कराऊंगा, टाइम लगेगा तब कराऊंगा, अभी तो नहीं है कोई टाइम मेरे पास, ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है देखिए, अब आप इनको कर सकते हैं कि नहीं। अब देखो निष्कर्ष पढ़िए। निष्कर्ष कह रहा है कोई भी कार 4 पहिया नहीं है। कोई भी कार कहाँ है, ऊपर, और 4 पहिया कहाँ है, नीचे। वाहन में बन रहा है संबंध, पर प्लस माइनस। कोई भी कार 4 पहिया नहीं है, पर कार की वैल्यू नीचे कितनी है, 100, हमारे पास कितनी है, 50। संबंध नहीं बन सकता, गलत हो गया। दूसरी, सभी 4 पहिया कारें, 4 पहिया कहाँ है, नीचे, कार कहाँ है, ऊपर। प्लस पॉजिटिव माइनस है तो माइनस ही का ही बनेगा, पर ये पॉजिटिव है, गलत। कुछ वाहन कारें हैं, ये सही है, केवल तीसरा अनुसरण करता है। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बस आपको इतना चाहूंगा, बस आप पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का फायदा उठाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।